हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। तो आ चुके हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट पीट के पास। और हम लोग जो आज वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मटेरियल यूज करेंगे वो है वाटर हाइसिंथ, जिसको बंगाली में केचड़ी पाना और हिंदी में जलकुंभी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तालाब के पास जहाँ हमें मिलेगा वाटर हाइसिंथ। तो आ गए हैं हम लोग अपने पॉन्ड के पास। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जलकुंभी से भरा हुआ है, यानी पूरा वाटर हाइसिंथ से भरा हुआ है। हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल कर एक जगह रखेंगे। तो ये है एक वाटर हाइसिंथ। एक वाटर फ्रेश वाटर हाइसिंथ के अंदर 90 to 95% वाटर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर प्रेजेंस ऑक्सीलेट अर्थवर्म को किल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पहले सन ड्राई करेंगे 2 से 3 दिनों के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रिपेयर करने वाटर हाइसिंथ को कि किस तरीके से हम इसे वर्मी कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाटर हाइसिंथ को छोटे छोटे टुकड़े यानी कि 2 से 4 सेंटीमीटर में काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम लोग 2 से 3 दिनों के लिए सन ड्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें प्री डिकम्पोजिशन के लिए 1 पार्ट ऑफ काउ डंग एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर हाइसिंथ को दोनों को मिक्स करके अंडर अ शेड 10 से 15 दिनों के लिए डिकम्पोज होने के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि ये थोड़ी डिकम्पोज हो जाए और हमारे अर्थवर्म के रहने के सुटेबल हो जाए। तो हम लोग आ चुके हैं अपने वर्मी कंपोस्ट पीट के पास। और एक आइडियल वर्मी कंपोस्ट पीट का साइज जो होता है वो लेंथ 3 मीटर, वेट 1 मीटर और डेप्थ 1 मीटर का होता है, जो कि आइडियली माना गया है। अब हम लोग इसका लेयर प्रिपेयर करेंगे। तो लेयर प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सबसे नीचे जो लेयर यूज करेंगे वो है स्टोन्स का। इसके ऊपर सैंड, इसके ऊपर अगेन मल्चिंग बाई दिस पैडी स्ट्रॉ, इसके ऊपर प्री डिकम्पोज वाटर हाइसिंथ, उसके ऊपर काउ डंग, और उसके ऊपर फिर से इसको मल्च करेंगे ताकि ये ओवर ड्राई ना हो सके। एक आइडियल वर्मी कंपोस्ट पीट के अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो 60 to 70% होता है, और जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा ये अर्थवर्म पीट रेडी हो चुका है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने ऊपर काउटन को स्प्रेड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर पैडी स्ट्रॉ को यूज करेंगे अगेन इसको मल्चिंग करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का गोबर हमें सिलेक्ट करना है जो कि बेस्ट सुटेबल हो अर्थवर्म के लिए। सबसे पहले हम लोग को चूज करना है जो थोड़ा सा प्री डिकम्पोज काउडंग हो, क्योंकि कि जो फ्रेश गोबर होता है उसमें हीट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म सारे मर जाएंगे। इसलिए हम लोग यूज करेंगे जो सूखा हुआ गोबर है, जैसे कि ये। इसके अंदर का जो एरोमा होता है वो खत्म हो जाने के बाद हम लोग उसे यूज करेंगे। तो एक परफेक्ट वर्मी कंपोस्ट के लिए हमारे पास एक परफेक्ट अर्थवर्म का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास जो अर्थवर्म अवेलेबल है वो है एच डार। इसको आप लोग देख सकते हैं। अर्थवर्म के गट के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सोइल हेल्थ को इंक्रीज करता है। तो वर्मी पिट से वर्मी कंपोस्ट तक का सफर 45 से 60 दिनों तक का होता है, जिसके दौरान अर्थवर्म हमारे सोइल को एनपीके से भरपूर करने वाले मटेरियल्स तैयार करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स पीपल हमेशा करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के समय वो है रॉ वाटर हाइसिंथ लेना। उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीलेट अर्थवर्म को किल कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग इन पिट, पिट के अंदर पानी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अर्थवर्म डाई हो सकते हैं। जो अर्थवर्म है उनको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर एक्सपोजर कभी नहीं देना है। हमेशा अर्थवर्म पिट एक शेड के अंदर होना चाहिए। में डायरेक्ट केमिकल्स और पेस्टिसाइड को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अर्थवर्म को किल कर सकता है। और सबसे मेन बात जो की है यूज ऑफ रॉ डंग, रॉ काउ डंग। उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म मर सकते हैं। और हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अर्थवर्म है।